24 घंटे में 2 बार ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली कोई टीम पैदा नहीं हुई है। एक बार हार गई वही काफ़ी है और कल किस तरह से हारी, मतलब समझ में नहीं आया। मैंने तो ऐसे मज़ाक में कल एक स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे कि इंडिया सिर्फ़ एक ही हालत में कल का मैच जीत सकती है कि अगर ऑस्ट्रेलिया फिक्स कर ले। और कल जब ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग हमने देखी तो मुझे वाक़ई में लगा कि शायद से ऑस्ट्रेलिया ने कहीं मैच फिक्स तो नहीं कर लिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया जब मैदान पे उतरती है ना, स्पेशली वुमेन्स क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी वो फील्डिंग दिखती है। पूरे टूर्नामेंट में आप फील्डिंग देखी। आप जमाइमा की तारीफ़ कर रहे हैं, हम जीते अच्छी बात है। पहला वर्ल्ड कप आना चाहिए, अब फाइनल बचा है, आना चाहिए। लेकिन कल मैच उस तरह का भी मुझे नहीं लगा जितना लोग हाय हुआ बना रहे हैं। 4 चांस मिले जमाइमा को, 4 चांस मिले तब जाके वो 100 बना। और वही मैं चीज़ बोल रहा हूँ, चलो कल का जीत गए कैसे भी करके। आज के मैच की थोड़ी-सी बात करने आए हैं। आज क्योंकि 24 घंटे के अंदर 2 बार ऑस्ट्रेलिया को हराना, कोई भी टीम पैदा नहीं हुई है आज तक वर्ल्ड क्रिकेट में, ठीक है? कल ऑस्ट्रेलिया हार गई, वही बहुत बड़ी बात है। आज ऑस्ट्रेलिया को कतई नहीं हरा सकते थे आप, इस अप्रोच से तो कभी नहीं हरा सकते। सबसे पहले मैं बात करूँगा हर्षित राणा की। मैं बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ, चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, सारी चीज़ें। यार वो बंदा क्या कर दे, मुझे ये चीज़ बताओ। वो बंदा क्या कर दे? माना गंभीर का एटीट्यूड प्रॉब्लम है, मुझे भी उसका एटीट्यूड पसंद नहीं है, ठीक है? मेरे भी कई ऐसे पसंदीदा प्लेयर हैं, जैसे सीएसके के ऋतुराज गायकवाड़, उसको चांस नहीं मिल रहा है, अभी भी चांस नहीं मिल रहा है। लेकिन उस बंदे के अंदर, गौतम गंभीर के अंदर क्रिकेटिंग सेंस उतना ही है जितना महेंद्र सिंह धोनी के अंदर। सिर्फ एक उसका स्टेटमेंट और वो जो र्यूमर्स फैलता रहता है कि भैया एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया और उसका एटीट्यूड, वो जिस तरह की बातें करता है, उसके बलबूते पे आप उसको गालियां दे रहे हो। हर्षद राणा के इतने सारे मीम्स बना रहे हो। यार उस बंदे ने क्या नहीं किया, कितना बढ़िया तो उसने शुरुआत किया। और आज जो इतने रन बने ना, मतलब एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि 20 रन और होते तो शायद से मैच फंस जाता। इस तरीके हमने बॉलिंग करी, ठीक है? हालांकि मैं उन चीजों पे बिलीव नहीं करता। अगर 20 रन और होते तो वो भी उस तरह से खेलते, 6 विकेट फेंक के नहीं जाते वो। उन्हें भी पता था छोटा स्कोर है, तड़ातड़ खेलो, मारो, कोई ना कोई तो आके बच्चे तो बच्चे जिताई देंगे। और इंडिया का आज दिन था ही नहीं। कल का दिन इंडिया का था, बहुत अच्छी बात है, कल हम जीते, फाइनल खेलेंगे 2 तारीख को। आज का दिन इंडिया का नहीं था। वो भी देख रहा था, इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो अनऑफिशियल टेस्ट चल रहा है, उसमें भी लग रहा था कि आज अच्छा खेलेंगे। पहले तो साउथ अफ्रीका को 300 कुछ पे बोल्ड आउट किया और फिर हम जो है वो 200 250 260 पे बोल्ड आउट हो गए। आप देखो उसमें भी दिग्गज खेल रहे हैं, ऋषभ पंत कप्तानी कर रहे हैं, आयुष मात्रे ने क्या तगड़ा 50 मारा है। तो आज इंडिया का दिन नहीं था, कहीं से भी नहीं था। लेकिन घूम फिर के बात आ जाती है हर्षित राणा पे कि भाई उसको क्यों इतना ट्रोल किया जा रहा है। मैंने तो एक चीज देखी है, जब से मैंने क्रिकेट देखा है, मैंने रवि शास्त्री को भी एज अ कोच देखा, मैंने राहुल द्रविड़ को भी एज अ कोच देखा। मुझे एक प्लेयर याद आता है, मुझे पता नहीं क्यों बराबर एक प्लेयर याद आ रहा है जिसकी बैटिंग भी मुझे याद आ रही है और बॉलिंग भी मुझे याद आ रही है, और वो है दीपक चाहर। अगर किसी कोच ने इन्वेस्ट किया होता, देखो सबको पता है, गौतम गंभीर को वो चीज पता है कि ऑलराउंडर्स आ रहे हैं, ऑलराउंडर्स को मौका मिल रहा है और ऑलराउंडर्स अच्छा भी कर रहे हैं। पहले सिर्फ एक ही नाम हुआ करता था, हार्दिक पांड्या। आप नीतीश रेड्डी को देखें, शिवम दुबे को देखें, रमनदीप सिंह को देखें, वेंकटेश अय्यर का तो कोई सोच भी नहीं रहा है। जितने भी लड़के आ रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन गंभीर ऑलराउंडर बना रहा है। अगर वो लड़का लेके आया है हर्षद राणा को आईपीएल के दम पे, तो मुझे एक चीज बताओ कि उस लड़के ने कहां पे गलत किया। 3 विकेट वो ले रहा है, टेस्ट डेब्यू में 3 विकेट, ओडीआई डेब्यू में 3 विकेट, टी20 डेब्यू में 3 विकेट, 4 विकेट ले रहा है ऑस्ट्रेलिया के जमीन पे जाके। रन वो इतने तगड़े बना रहा है कि आपकी पूरी टीम नहीं बना पा रही। आप देखें जो 35 रन की आज पारी खेली, उसके बदौलत अभिषेक शर्मा का तो उसका तो वो तो ले गया। अभिषेक शर्मा तो नो डाउट उसकी तो दुनिया बात कर रही है, ठीक है? लेकिन आज एक मौका था कि हर्षद राणा के ऊपर थोड़ी और बारीकी से, क्योंकि मैंने पिछले में भी जो हर्षदीप के साथ जो सिडनी नहीं, उससे पहले वाले मैच में भी, हालांकि वो भी हम हारे थे दूसरा ओडीआई, उसमें ही मैंने थोड़ी सी बैटिंग देखी थी हर्षद राणा की। मुझे प्रॉपर वो प्लेयर लगता है। और अगर एक हमारा कोच, ऐसा कोच आके, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई कोच आके प्लेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है कि कोई अगर अच्छा कर रहा है, उसके अंदर टैलेंट है तो टैलेंट को बढ़ाओ। मैंने राहुल द्रविड़ को आज तक नहीं देखा, दीपक चार कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता, वेंकटेश अय्यर कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे ना जाने बतेरे प्लेयर मैं गिना दूंगा जिनके अंदर वो पोटेंशियल था, लेकिन कोच ने, मैनेजमेंट ने, किसी ने बैक नहीं किया। अगर गौतम गंभीर बैक कर रहा है हर्षद राणा को, तो उसने कहाँ गलत किया? अगर आपको ये चीज लेके बैठना है तो देखो यार, ये आज नहीं तो कल होना थी। रोहित कोहली की क्रिकेट खत्म हो गई है, सब लोगों को पता है। आगे हमें फ्यूचर की तरफ देखना है। और मैं एक चीज जानता हूं कि जब तक हम इन सब चीजों से, जब तक हम एमएस धोनी से आगे नहीं बढ़े, हम 13 साल लग गए हमें कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट उठाने। अगर धोनी होते तो ये कर लेते, धोनी होते वो कर लेते, फाइनली हम धोनी से आगे निकले, आईसीसी टूर्नामेंट आ गया। अब हमें रोहित कोहली से आगे निकलना है, और वो चीज को इतनी स्पीड में गौतम गंभीर टैकल कर रहे हैं कि हमें रोहित कोहली से आगे निकलना है, हमें फ्यूचर देखना है। रोहित को हटा के गिल को कप्तान बनाता है। हाँ, थोड़ा सा ये जल्दबाजी जरूर रही कि बेवजह से गिल को जो है वो स्टार बनाने पे तुले हुए हैं। कायदे से ओडीआई का सही कंटेंडर जो था, श्रेयस अय्यर था, उसको कप्तान बनना चाहिए था। और कोई, मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं होऊंगा क्योंकि सूर्या के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, ठीक है? भले उसने एशिया कप जिता दिया, पता चले कि आप 2 महीने में ऐसी तस्वीर बदल जाए, गौतम गंभीर का ऐसा दिमाग घूम जाए कि साला शुभमन गिल फिर से आके टी20 क्रिकेट का भी कैप्टन बन जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये जो एटीट्यूड है वो जरूर से लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन उस इंसान को क्रिकेटिंग सेंस जितना है ना, मैं नहीं मानता कि जितना एमएस धोनी के अंदर है उसको क्रिकेट की समझ है, उतनी ही गौतम गंभीर को है। और मुझे ऐसा एक कोच गिना दो जिसने 1 साल के अंदर, 1 साल इंडियन टीम की कोचिंग करी है, 1 साल के अंदर एक आईसीसी टूर्नामेंट जिता दिया हो। मे बी मुझे लग रहा है 2 साल के अंदर 2 आईसीसी टूर्नामेंट सिर्फ गौतम गंभीर की कोचिंग में आने वाले हैं। क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप इंडिया में है, इंडिया को कोई नहीं छुपा रहा है। अभी तक अविजित चल रही है टी20 वर्ल्ड कप से, हम कोई सीरीज नहीं आ रहे हैं, सूर्या कोई सीरीज नहीं आ रहा है, ठीक है? ये वाली भी सीरीज मुझे लग रही है कि हारेंगे नहीं, भले टाई हो जाएगी लेकिन हार नहीं सकते। इसके बाद अफ्रीका से सीरीज है, वो नहीं हारेंगे। दोनों ही सीरीज हमें मतलब इसके बाद जो बची कुछ सीरीज है वो हमारे घर पे खेली है। तो अगर हम वो जीत के टी20 वर्ल्ड कप में जाएंगे तो ये बात पक्की मान के चलो कि डिफेंड कर जाएंगे टी20 वर्ल्ड कप को। और गौतम गंभीर एज अ कोच चैंपियंस ट्रॉफी बंदा जिता चुका है। टी20 वर्ल्ड कप मुझे कहीं हद तक लग रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप जो है वो हिंदुस्तान आने वाला है। तो ये मेरी छोटी सी, मतलब मेरे अंदर लगी थी, मैं काफी टाइम से ये चीज
ऑब्जर्व कर रहा था कि हर्षित राणा को इतना ट्रोल किया जा रहा है। और मैं ये चीज़ भी बोल रहा हूँ कि जिस दिन ऋतुराज गायकवाड़, दीपक चहर ये जितने भी टैलेंटेड प्लेयर हैं, टीम में आ गए ना, गौतम गंभीर उनको भी बैक करेगा, उनको भी प्लेयर बना देगा। अभी आपको जो बोलना है वो बोलो, वो थोड़े टफ डिसीजन ले रहा है। क्यों ले रहा है कि आपको लग रहा होगा कि शायद से गौतम गंभीर को हमें 2027 तक झेलना है। भाई सबसे यंग कोच है वो। और अगर टी20 वर्ल्ड कप हम जीत गए, 27 का वर्ल्ड कप हम अच्छा कॉम्पीट कर गए, भले फाइनल खेल गए, क्योंकि ये अफ्रीका में होने वाला है, तो इतनी जल्दी नहीं बोला जा सकता कि अफ्रीका में जाके हम वहां पे जाके अच्छा तगड़ा खेलेंगे और ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। उसमें थोड़ा बोलने में मैं संकोच कर रहा हूं, लेकिन अगर टी20 वर्ल्ड कप भी जीत जाते हैं तो 3 साल के टेन्योर में गौतम गंभीर की कोचिंग में हम 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स उठा लेंगे, और उसके बाद कंटिन्यू गौतम गंभीर को ही करना पड़ेगा। बात थोड़ी सी यहाँ पे सिलेक्टर्स पे आ जाती है कि अजीत आगरकर क्या कर रहे हैं, किस तरह की टीम सिलेक्शन कर रहे हैं, क्यों ये जो भाजीपाला इन्होंने करके रखा हुआ है गिल को कप्तान बनाने के पीछे, और गिल तो रन भी नहीं बना रहे हैं, जायसवाल को आप स्क्वाड में नहीं ले रहे हो। मतलब ये सबसे बड़ी बेवकूफी आज के टाइम में है कि तीनों फॉर्मेट का प्लेयर, इतना तगड़ा प्लेयर, और शायद से ये लोग बोल रहे हैं कि अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल अगर ओपन करेंगे इंडिया के लिए, तो शायद से वो रंग हमें दिख सकता है जो मैथ्यू हैडन और एडम गिलक्रिस्ट के टाइम पे दिखता था। लेकिन वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। लेकिन कहीं हद तक टीम जो है वो सही दिशा में जा रही है। टी20 हारे जरूर हैं, किस वजह से आ रहे हैं सब लोगों ने देखा है। अगले 3 टी20 मुझे लग रहा है बहुत क्रूशल होने वाले हैं, इंडिया फाइट बैक करेगी और दबा के करेगी। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, लिख कर जरूर बताएं। आप लोग सारी चीजें ऑब्जर्व करें, और एक बार दिल से धन्यवाद है आपका। हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं इस वाले चैनल पे। अब बस इसको मोनेटाइज कराना है, वो आप लोगों के हाथ में है। तो दिल से प्यारा सपोर्ट आप लोग बनाते रहिए, हम कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।